Hi guys, welcome to Learn English with Asghar. In previous time, I have already discussed about noun and clear concept of noun. I taught you in that lesson what is a noun. Noun is the name of person, place, animals or things. Not only this much, it is a feeling or an idea. Noun नाम उसे भी कहा जाता है जिसे हम देखते हैं और जिसे नहीं देखते हैं। तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग के पास एक टॉपिक है, उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि there are 8 parts in part of speech. Now I am going to deal second lesson of part of speech. Here is topic pronoun. What is a pronoun? हम लोग को pronoun क्यों पढ़ना चाहिए? pronoun से फायदा क्या होगा? क्योंकि इसका लैंग्वेज में रोल क्या है? भाषा में हम लोग को इसके क्या मदद करेगा? इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि pronoun किसे कहते हैं और उसका काम क्या है लैंग्वेज में। अब स्टार्ट करते हैं pronoun किसे कहते हैं। A pronoun is a word which are used instead of noun. pronoun उसे कहते हैं जो नाउन के सटा में प्रयोग हम लोग करते हैं। नाउन के सटा में जिसे हम इस्तेमाल करेंगे उसे कहा जाता है pronoun। जैसे कि एग्जाम्पल में he, she, it, they, we, you, etc. और यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। सोहन इज अ ड्राइवर। हियर सोहन इज अ ड्राइवर। इंस्टेड ऑफ सोहन वी यूज व्हाट? ही। यहाँ पर सोहन के साथ हम क्या इस्तेमाल किए हैं? ही। इसीलिए क्योंकि सोहन नाउन है और उसके साथ में हम लोग इस्तेमाल किए हैं ही, क्योंकि ये मेल को दिखाता है और एक जो मेल वहां दिखाने के लिए हमको इस्तेमाल करना क्या पड़ता है? ही। यहाँ नाउन हुआ, नाउन के साथ में हम इस्तेमाल ही किए, इसीलिए ही होगा प्रोनाउन। क्योंकि डिफिनेशन में कहा गया है कि नाउन के साथ में यूज होने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रोनाउन। और यहाँ पर देखिए इन सेकंड एग्जांपल, द बॉल is at the station. Here, you know, find out which one is noun. Here, ball is what? Noun. और यहाँ पर देखिए, the ball is at the station और ball के साथ में हम इस्तेमाल किसे किए हैं? सी को। इसीलिए ये नाउन हुआ, इसके साथ में हम पूर्ण वर्ड यूज किए हैं सी। जहां पर एक औरत है, एक, तो वहां पर हम लोग सी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। इन थर्ड नंबर, द बॉयज आर प्लेयर्स। द बॉयज आर हियर, बॉयज आर नाउन, इंस्टेड ऑफ बॉयज यहां पर दे। बॉयज के साथ में हमको किसको इस्तेमाल किया है? दे को। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा मेल हो या फीमेल हो, वहां पर हम लोग दे को इस्तेमाल करते हैं। दे आर प्लेइंग गेम। इसीलिए दे भी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार से दे प्रोनाउन होगा। द डॉग इज बार्किंग। यहाँ पर डॉग के साथ में हम इट को इस्तेमाल किए हैं। इट का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर जो निर्जीव वस्तु में इट इज अ चेयर, इट इज अ बॉल पेन, और जो जानवर में छोटा जानवर है वहां हम इस्तेमाल हम इसको करते हैं। इसीलिए डॉग यहाँ पर नाउन है, नाउन के साथ में हम इट को इस्तेमाल यहाँ करते हैं। यहाँ पर द डॉग इज बार्किंग, इट कैन बाइट यू। डॉग के साथ में हम लोग इस्तेमाल किए हैं इट। अब ईट का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर निर्जीव वस्तु हो, जैसे कि इट इज अ चेयर, इट इज अ बॉल पेन, इट इज अ डेस्क, इट इज अ बेंच, इट इज अ डस्टबिन। ऐसे समय में हम इस्तेमाल इट को करते हैं।
और जो छोटा जानवर हो, इंसेक्ट हुआ, डग हुआ, कैट हुआ, उस समय में हम इट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर द नाउन हुआ, इसके सटा में हम इस्तेमाल क्या किए हैं, इट का इस्तेमाल किए हैं। इसीलिए डिफिनेशन के अनुसार से नाउन सटा में जो शब्द प्रयोग इस्तेमाल होता है, ऐसे वर्ड को हम कहेंगे प्रोनाउन। इट भी क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अनुसार से ये प्रोनाउन हुआ। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। यहाँ पर नेम ऑफ टू पर्सन है, हियर इज राम, अनदर इज श्याम। मीन्स हाउ मेनी पर्सन हियर, हियर इज टू पर्सन, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब राम और श्याम के सटा हम इस्तेमाल किसको किए हैं, देखो। इसका मतलब ये हुआ एक से ज्यादा मेल हो या एक से ज्यादा फीमेल हो, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे देखो। इसीलिए यहाँ दो मेल है, इसीलिए हम इस्तेमाल किए हैं देखो, दे प्ले टुगेदर। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार से दे क्या होगा, दे प्रोनाउन होगा। इन द अबव एग्जांपल, जो ऊपर दिया गया उदाहरण है, उसमें ही, सी, दे, इट, इटीसी सब ये क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, सोहन के सटा में हम लोग ही इस्तेमाल किए हैं, द गर्ल के सटा में हम लोग सी को इस्तेमाल किए हैं, द बॉयज के सटा में हम लोग दे को इस्तेमाल किए हैं, द डॉग के सटा में हम लोग इट के इस्तेमाल किए हैं, राम एंड श्याम के सटा में हम लोग दे के इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है नाउन के सटा में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउन। दोस्तों एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि प्रोनाउन को इसलिए इसका जरूरत नहीं है, मगर प्रोनाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटेंस बार बार रिपीट नहीं हो, इसीलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मुकेश इज ए गुड स्टूडेंट, मुकेश लिव्स इन मुंबई, ऐसे सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं होने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके।